वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सईद शेरुलक। आज हम बात करेंगे 4-5 टॉपिक्स के ऊपर। पहली टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जो पीटीआई के अंदर इंटरनल रिफ्ट्स चल रही हैं, जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो नवाज शरीफ ने जलसा हेल्ड किया था, जो कल उसने जलसे से खिताब किया था, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा टॉपिक बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब किया। चौथा टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अपने सीनियर ऑफिशियल को ओहदे से हटा दिया है, उसकी क्या वजह है वो आपको बताएंगे। और पांचवा टॉपिक पीटीआई के एक साबिक वजीर, उनको उठा लिया गया है फैसलाबाद से, दिन दहाड़े नामालूम अफराद ने उठा लिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात करते हैं पीटीआई से। तो जैसे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, हालांकि इधर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन पार्टीज़ में किसी हद तक डेमोक्रेसी पाई जाती है। डेमोक्रेसी में आप किसी के साथ भी इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी की राय को भी गलत कह सकते हैं, आपके पास आज़ादी इजहार राय होता है। तो इस तरह हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी इख्तलाफ राय मौजूद होता है, और जो कि होना चाहिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। बाकी पार्टीज़ में भी होता है, नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी होते हैं, हर पार्टी के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। JUIF के अंदर भी उनका एक शेरानी ग्रुप अलग हो गया, तो ये जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए कि इलेक्शन सर पे है और पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं, तो ये किसी किस्म की भी जमहूरियत नहीं है। इन इख्तलाफात में जो लोग हैं उनमें से कोई ना कोई एक गद्दार ज़रूर है। इख्तलाफ मौजूद है शेर अफजल मरवत, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई के, उनका, और रऊफ़ हसन और हामिद खान का। रऊफ़ हसन पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और हामिद खान सीनियर लॉयर हैं पीटीआई के। हामिद खान और रऊफ़ हसन वर्सेस शेर अफजल मरवत आजकल चल रहा है। शेर अफजल मरवत कोई स्टेटमेंट आके देते हैं तो रऊफ़ हसन उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नाजरीन के लिए ये बात अहम है कि इन दोनों में से गद्दार कौन है, क्योंकि इनमें से कोई एक गद्दार ज़रूर है। मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि इस फस्तायत के दौर में उसने जैसे लोगों को बाहर निकाला, KPK में बाहर निकाला, सिंध में बाहर निकाला, अभी वो अपना कराची के कन्वेंशन ख़त्म करके वापस आए हैं, तो हमने देखा लोग हज़ारों की तादाद में शेर अफजल की कॉल पे आए। तो इस सूरत हाल को देखते हुए शेर अफजल मरवत को गद्दार नहीं कहा जा सकता। और अलीमा खान ने भी शेर अफजल की तारीफ़ की। कल बैरिस्टर गोहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेर अफजल को अपने साथ खड़ा करके ये साबित किया कि शेर अफजल पार्टी का रुकन है, सीनियर मेंबर है, और जो ये कहता है वही खान साहब भी कहते हैं। खान साहब ने खुद भी शेर अफजल मरवत की तारीफ़ की। अब दूसरी तरफ आते हैं रऊफ़ हसन, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के। रऊफ़ हसन फवाद, जो कि इंटरम गवर्नमेंट में वज़ीर हैं, उनके भाई हैं। फवाद ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी सर्व किया और अभी इंटरम गवर्नमेंट में भी वो सर्व कर रहे हैं, तो वो रऊफ़ हसन के सगे भाई हैं। तो दाल में कुछ काला है, इससे हम ये जान सकते हैं कि रऊफ़ हसन और हामिद खान गलत साइड पे हैं। हामिद खान वही लॉयर हैं जिन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस किया था, काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से हामिद खान ने मुकदमा चलाया था। हामिद खान काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील थे उस वक्त, और अब वो पीटीआई के सीनियर लॉयर हैं। जबकि दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत है, जो कि लोगों को इस फस्तायत के दौर में भी हज़ारों की तादाद में बाहर निकाल रहा है और इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है उन इलाकों में जाके जो शेर अफजल का इलाका भी नहीं है। दूसरी खबर ये कि नवाज शरीफ ने कल जलसे से खिताब किया, अच्छी बात है, अच्छा साइन है, उसने खिताब किया। PMLN के जो सपोर्टर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि नवाज शरीफ भी जलसे से खिताब करें, क्योंकि हमने देखा 21 अक्टूबर के जलसे के बाद नवाज शरीफ गायब हो गए, तो उन्होंने कल खिताब किया, अच्छी बात है। अब देखते हैं कि अवाम में उनकी कितनी पज़िराई होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जलसों से खिताब किया, कल उन्होंने 2 जलसे किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी फुल स्पीड में जा रहे हैं, उनको लगता है कि इलेक्शन का फुल यकीन है कि इलेक्शन होंगे, बाज़ लोगों को नहीं भी है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर कल PMLN पे तीर बरसाए। वो PMLN पे तीर इसलिए बरसा रहे हैं क्योंकि उनके जहन में ये है कि PTA मुकाबले से आउट हो चुकी है, उसके पास बल्ले का निशान भी नहीं है, तो अब सिर्फ शेर और तीर रह गए हैं। तो वो इस स्ट्रेटजी के तहत PMLN को टारगेट कर रहे हैं और मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने इंदिया ये भी दिया कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त फुल जोश में नज़र आते हैं कि वो पाकिस्तान के पहले नौजवान तरीन वज़ीर आज़म बने।
اور چوتھی خبر یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے اپنے ایک سینئر آفیشل کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور یہ جو آفیشل تھے یہ وہی آفیشل تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد جب پنجاب میں حمزہ شریف کی حکومت آئی، حمزہ شریف کی حکومت میں ضمنی انتخابات ہوئے جس میں سے پی ٹی آئی نے آلموسٹ ساری سیٹیں جیت لی تھیں۔ اس وقت یہی الیکشن کمیشن میں تھے، انہوں نے ہی وہ مانیٹر کیا سارا، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی خط بھی لکھا تھا جب کاغذات نامزدگی کی باری آئی تو انہوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے چیف سیکرٹری کو کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے جا رہے اور ریٹرننگ آفیسر کے آفس کے باہر سے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کا عہدے سے اس وقت برخاست ہونا، جبکہ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں الیکشنز ہونے ہیں اور پنجاب کی ایک اپنی خاصی اہمیت ہے، تو یہ بدنیتی ثابت کرتا ہے الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کمیشن کے چیف کی۔ پانچویں خبر یہ کہ پی ٹی آئی کے سابق وزیر آج فیصل آباد سے اٹھائے گئے ہیں، ان کو نقاب پوش شلوار قمیض میں ملبوس لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کسی کے باپ کا ملک ہے؟ آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ادھر؟ پچھلے 2 سالوں سے آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، اب پی ٹی آئی نہیں ٹوٹی، اگر لوگ ابھی بھی ہار نہیں ماننے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب وہ ہار مان جائیں گے؟ ان حربوں سے کچھ نہیں ہونے لگا پی ٹی آئی کو، اس سے نفرت اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان اور بڑھے گی۔ ہوش کے ناخن لیں، عقل سے کام لیں، عقل ہے تو اس کو استعمال کریں، اور اب اگر آپ نے ظلم و جبر جاری رکھا تو پی ٹی آئی ایک ریزسٹنس پارٹی کے طور پہ ابھرے گی، اور پی ٹی آئی ایک انقلابی پارٹی کے طور پہ نظر آئے گی، اور پی ٹی آئی اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو ہرانا ہے تو اس کو امپورٹنس دینا بند کریں، لیکن آپ روز امپورٹنس دیتے ہیں اس پارٹی کو۔ آپ نے ٹی وی سے اس پارٹی کا چینل بلیک آؤٹ کر دیا، اس پارٹی کا چیئرمین کا نام ٹی وی پہ نہیں چل سکتا، نہ ہی تصویر چل سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ پارٹی آج مقبول ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے خود اس کو امپورٹنس دی، آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری، اور اب الیکشنز کے نزدیک جا کے آپ اور ظلم و جبر کریں گے، اور اس سے پی ٹی آئی اور مضبوط ہوگی۔ اور 8 فروری کو پی ٹی آئی کے سپورٹر جو کہ 70% تعداد میں ہیں ملک بھر میں، وہ ووٹ دیں گے اپنا، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہی اقتدار میں آئے گی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی اقتدار میں آنے کے بعد ان سب سے بدلہ لے گی جنہوں نے پی ٹی آئی پہ ظلم کیا۔ شکریہ۔